शांति बनाए रखें और जो भी बांटने वाले हैं थोड़ी देर रुक जाएं। आज जब मैंने जानकारी चाही कि भाई अभी तक कितने कामों का लोकार्पण और आधारशिलाएं रखी है, तो मेरे पास चिट्ठी आई है करीब 22 करोड़ रुपए और 83 लाख का काम आज हमने आपको समर्पित किया है और नया शुरू भी किया है। ये कहते हुए मुझे खुशी है कि अकेली रानीवाड़ा सब डिवीजन में अगर 22 करोड़ का काम हुआ है तो जिले के आंकड़े कलेक्टर साहब, एसपी साहब और एडीएम साहब आपको और जानकारी से देखने की आवश्यकता है। बात कहाँ से शुरू करो भाई, बात कहाँ से शुरू करो मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार की योजनाएं हम सब के बीच में है या नहीं है, वो आप सबको तय करना है। तय इसलिए करना है कि हमारे बीच में सबसे मुखिया जो साफे बांधकर विराजमान है, उनको हाथ जोड़ के मैं राम राम करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं निवेदन के तौर पे कि सरकार की योजना सबसे पहले आपके पास में आई कि नहीं आई, ये मैं जानना चाहता हूं। आई तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि आपने रतन देवासी जी को, नारायण सिंह जी को, पुखराज जी को, कलेक्टर साहब को, किस व्यक्ति को आपने दरखास्त दी है जो आपकी पेंशन 500 से 750 हुई, 750 से 1000 हुई? किसी को किसी ने दरखास्त दी हो तो मुझे बताओ। किसी को कोई दरखास्त नहीं दी। फिर भी सरकार बनी और बनने के तुरंत बाद में अशोक गहलोत जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बुजुर्गों को बेटा बनकर के वो पेंशन दी ताकि उस गरीब आदमी के परिवार में उसका बेटा और बहू उसकी सेवा कर सके। ये काम हुआ है तो आप सबके लिए, माताएं बहनें सबके लिए हुआ। आज हम उस चीज को भी अगर नहीं माने तो भगवान भी हमारे पीछे माफ नहीं कर। जिस माता पिता को पेंशन के खातिर उसका बहू और उसका बेटा सेवा कर रहा है कि मेरे पापा के पास में, मेरे पिताजी के पास में 1000 रुपये आ रहे हैं, वक्त आने पे जमीन की खेती करने के लिए, खाद कर लेने के लिए मैं पापा से हाथ से मांगूंगा, उस दृष्टि को लेकर उन्होंने सेवा की। माताएं बहनें बेटी है, जिस बहन के पेट में 3 महीने 4 महीने का बच्चा होता है, उस बच्चे के जन्म तक सरकार ने उस दिन से बच्चे के 3 महीने 4 महीने से दवाई आंगनवाड़ी के अंदर देते उसके जन्म तक हॉस्पिटल में जन्म होता है, वहां तक सरकार उस बहन की देखरेख करती है, वो सरकार है। अब रही दूसरी बात कि हम सब खेती से जुड़े हुए हैं और खेती से जुड़े हुए हैं तो जिन जिन भाइयों के खेत में कुआं कनेक्शन लगा हुआ है, कृषि कनेक्शन है, वो भाई मुझे खड़ा होके कह दे कि उसके खेत में गेहूं पक रहा है, उसके खेत में सोयाबीन हो रहा है, उसके खेत में सरसों हो रही है, खेत में पानी वो खुद पिला रहे हैं और आपका बिल भर रही है सरकार। अगर किसी के कनेक्शन हो और वो कह दे कि नहीं ये फायदा हमारे को नहीं है, तो मैं अभी अधिकारियों से जांच करवाने की कह सकता हूं। आप में से कोई भी व्यक्ति जिसके खेत में कनेक्शन है वो कह सकते हैं, पर नहीं कह सकते इसलिए 1000 रुपया पर मंथ सरकार आपके कृषि कनेक्शन का बिल बिजली विभाग को दे रहे, बिजली विभाग को दे रहे। और दूसरी चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ बेटा कोई भी व्यक्ति, माफ करना मैं आगे दूसरी 2-3 बातें और भी इसमें बताऊंगा कि हमारा ध्यान सरकार ने यहां तक रखा है, चाहे पुखराज जी पारासर हो, रतन देवासी हो, नारायण सिंह जी हो या यहाँ मंचा सिंह कोई भी हो,
उनके घर में भी बिजली का बिल कम आ रहा है, तो वो गरीब बहन बेटी उसके घर में भी बिजली का बिल कम आ रहा है। उसका फायदा अगर किसी को मिला है तो सरकार ने कहीं भेदभाव नहीं किया। सरकार ने ना तो बीजेपी का देखा, ना गरीब देखा, ना अमीर देखा। बिल का फायदा सबके आया है। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, आया कि नहीं आया? बोलो। अब रही बिजली की बात, बिल्कुल उस पर आ रहा हूं मैं। हमने काम किया है, छोटी मोटी कमी होगी, कमी को सुधारने के लिए दो हाथ मिलते हैं तब जाके कमी होती है, पूरी होती है। और कमी पेट्रोल, खाद, कोयला केंद्र सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में है। आपके यहाँ से एमपी जो भी है केंद्र सरकार को लिखे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए चिट्ठियां लिखी है, और वो चिट्ठियां भी मैं आपको कहो तो कल की तारीख में सार्वजनिक कर सकता हूं। ये बात मैं मंत्री होने के नाते दावे के साथ में किया। जहां तक घर घर नल योजना की बात है, मैं जनजाति मंत्री होने के साथ साथ पीएचडी विभाग भी थोड़ा मोटा मैं देखता रहता हूं। अभी सही फरमा रहे थे नारायण सिंह जी कि आधा पैसा आपका 40% और 40% हमारा, और 10% जनता से हिस्सा है, जन हिस्सा है। फिर भी 50% हिस्सा सरकार नरेगा में इधर उधर जोड़ के रही है। पर नारायण सिंह जी साहब, मैं यहाँ विचारधारा नहीं, आपको निवेदन कर रहा हूँ एक छोटा भाई होने के नाते। हमारे यहाँ और दूसरे राज्यों में जो कमी है वो बता रहा हूँ। हमारा एक कनेक्शन 1.5 से 2 लाख रुपए पर कनेक्शन जाता है, और बाकी जगह 50 से 60 हजार रुपए पर कनेक्शन जाता है। इसलिए कनेक्शन हमारे वहाँ दूर दूर है, दानिया भी दूर है, घर भी दूर है। इसलिए हमारे यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो कम है, और राशि भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, मारवाड़ में कितनी दूर दूर ढाणियां है कि नहीं। अब पाइपलाइन यहाँ से 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर ले जाओ तो खर्चा तो वही का वही है, और बाकी राज्यों में ढाणियां घर कम है, इसलिए वहाँ खर्चा भी कम है और वहाँ की प्रोग्रेस भी दिखती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जल जीवन मिशन योजना 6% से शुरू हुई। हमारे वहाँ पहले 6% कनेक्शन थे। गुजरात पड़ोस में देखो, वहां से 11% से शुरू हुई है। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा काम हमारे को लगता है कि हमारा काम जल्दी पूरा नहीं होगा, पर हम कह सकते हैं कि जिस मात्रा में यहाँ काम चल रहा है वो उसके हिसाब से आने वाले काम के टेंडर का जो पीरियड है उसमें पूरा करेंगे। बाकी बातें मैं चिरंजीवी योजना की बात करूं, आप में से कितने व्यक्ति हैं जिनको चिरंजीवी योजना की जानकारी है? अगर नहीं है तो मैं छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगा। आपको निवेदन करना चाहूं कि चिरंजीवी योजना है क्या। और अभी अभी मैं कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके रानीवाड़ा के बीडीओ साहब और आपके यहाँ के कलेक्टर साहब, उनको धन्यवाद दूं कि चिरंजीवी योजना में आपने 100% अचीवमेंट पाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चिरंजीवी योजना है क्या? चिरंजीवी योजना वो है कि एक परिवार में 4 सदस्य हो, 5 हो, 2 हो, 850 रुपया कुछ साथियों के तो सरकार में वहन कर रही है, कुछ साथी जो सक्षम है वो खुद जमा करा दे। उस भाई परिवार के अंदर कोई भी बीमार होता है, बड़ी बीमारी होती है, जिस समय हम हमारे रिश्तेदार या आजू बाजू के लोगों से देखते हैं कि अब कौन मेरी मदद करेगा, ऐसी परिस्थिति नहीं आए, उसके लिए सरकार ने 10 लाख रुपए तक की दवाई मुफ्त करने का इंश्योरेंस किया है। ये चिरंजीवी योजना है। और उसी में 5 लाख रुपया और जोड़ा है कि वो अगर किसी भाई का एक्सीडेंट में भी मौत हो जाए, भगवान नहीं करे किसी के लिए, तो 5 लाख उसके और मिलेंगे। हाथ पांव एक्सीडेंट में टूट जाए तो 3 लाख रुपए उसको और मिलते हैं।
ये है चिरंजीवी योजना, जिसमें सब परिवार के जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, बच्चा हो, उस परिवार का सारा उसमें आ जाता है। वो है चिरंजीवी योजना। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आप सबको यही बात कहूंगा कि आने वाला समय आप सबके लिए शुभ रहे। और यहाँ माननीय प्रमुख जी नहीं है, पिछली बार मैं अकेला यहाँ प्रभारी नहीं होने के नाते भी आया था, तो मेरे सामने और सम्मानीय नारायण सिंह जी साहब से भी विधानसभा में बात हुई थी। एमएलए साहब, मैंने आपके वहाँ रानीवाड़ा में एक आदिवासी बच्चियों का 50 का छात्रावास काम शुरू कर दिया, 50 का। और एक छात्रावास आहोर में जो पीडब्ल्यूडी एजेंसी है वो भी चल रहा है। एक भीनवाल में है। कुल 3 छात्रावास भीलों की बच्चियों के लिए किए हैं। मेहरबानी करके बच्चियों को पढ़ाने के लिए आप सब भेजें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। आने वाले समय में हम सब मिल करके सरकार की यहाँ योजनाएं हैं, वो सारी योजना यहाँ लागू कराएंगे और हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। यही बात मैं आपके बीच में कहूँगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अभी हमारे जिला प्रशासन की मीटिंग भी है, जिसमें रोड की बात भी आएगी, फिर बिजली की भी आएगी, पानी की भी आएगी। हम 2 घंटे और करेंगे उनके साथ में मीटिंग। पर आप जनता की सेवा करने के लिए मंचासीन बैठे हैं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, हमारा मुद्दा आपकी सेवा करना है। उस मुद्दे को लेकर के चलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना ये है कि सेवा ही हमारा कर्म है, सेवा ही हमारा धर्म है। उस श्लोक को हम पूरा करने में सब मिल करके हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको राम राम साहब, धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।